सावर टेस्ट के बारे में तो आपको गोलगप्पा खाते वक्त पता चल ही जाता है। सातवां जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके जबान के अलावा और क्या क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के एसिड बेस साल्ट चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूजेस को देखेंगे। पहले वीडियो में मैंने इंडिकेटर के बारे में बताया था, बहुत अच्छे ढंग से उसे समझाया है, तो एक बार आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको इंडिकेटर के बारे में अच्छे से याद हो जाए। चलिए अभी यहां पढ़ते हैं एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो उसका अपीयरेंस किस तरह से है, वो किसी चीज के साथ बिहेव किस तरह से करता है फिजिकली, उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। जैसे सबसे पहले एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर होता है। और बेस का टेस्ट क्या होता है? बेस का टेस्ट होता है बीटर। सावर टेस्ट के बारे में तो आपको गोलगप्पा खाते वक्त पता चल ही जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई एसिड है। इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? आप कमेंट में बताइए, आगे तो मुझे बताना ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड जो है वो H+ आयन रिलीज करता है वाटर के साथ, और बेस जो है वो OH- रिलीज करता है वाटर के साथ। तो वो चीज जो H+ आयन रिलीज करे, सारा H+ आयन रिलीज करने वाला एसिड नहीं होता है, लेकिन जो एसिड होता है वो H+ आयन रिलीज करता है, और जो बेस होता है वो OH- आयन रिलीज करता है। कौन सा OH- रिलीज करने वाला एग्जैक्टली बेस नहीं होगा, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये लिटमस पेपर के साथ क्या करता है इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी बताए हैं, और पहले से भी आप किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे। जो एसिड है, एसिड का मतलब खतरा, खतरा मतलब वो लाल कलर में चेंज हो जाएगा। अब लाल में चेंज कौन सा होगा? तो ब्लू लिटमस। दो तरह का लिटमस है, ब्लू और रेड। तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा और रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा जब ये इस तरह से इसको मिलाएंगे तब। उस वक्त भी बताए थे यदि इसमें रेड लिटमस को ही एसिड में डाल दिया जाए तब वो किस कलर में चेंज होगा। उसका प्रॉपर्टी है रेड में बदलना, और यदि उसको रेड ही उसमें डाल देंगे तो वो तो चेंज होगा नहीं। इसका प्रॉपर्टी है ब्लू में चेंज करना, यदि ब्लू ही इसमें डाल देंगे तो कोई चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ठीक है। अगला है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चाहे एसिड हो या बेस हो या फिर साल्ट हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही है यदि उसको थोड़ा सा भी पानी उसमें मिला दें तो। ठीक है, क्योंकि H+ आयन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पर H+ आयन है, यहाँ पर OH- है, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेगा ही। उसके बाद इसका नेचर क्या होता है, यदि वो किसी भी बॉडी पर गिर जाए, कोई भी आदमी उसको टच करे तो उसका किस तरीके का नेचर है। यदि वो वीक एसिड है तब तो कोई बात नहीं, वीक और स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल अभी पढ़ ही लेंगे। लेकिन यदि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है तब उसका नेचर जो होता है वो कोरोसिव नेचर होता है, वो किसी चीज को भी जला सकता है यदि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो। लेकिन वही बात यदि बेस का करें तो बेस जो होता है वो सोपी इन टच, वो जब हाथ पर आएगा तो हाथ में फिसलता है। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इस सब को यदि हाथ पे रखा जाए तो बहुत ज्यादा गर्म लगता है थोड़ी देर के बाद, लेकिन उसका जो असर होता है, सोपी टच जो होता है, वो रह जाता है उसको हटाने के बाद भी। अब इसमें बात करें एसिड में, तो एसिड जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब 100% प्योर HCl हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, वो जब 100% प्योर है उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। उसी में यदि हम पानी मिला दें, वाटर मिक्स, तो उसको कहते हैं डाइल्यूट। अब देखिए, जो एसिड कहीं पर रखा हुआ है उसके ऊपर से उसमें पानी नहीं मिलाते हैं, पानी का एक बीकर लेकर के उसके ऊपर से 2-4 बूंद एसिड देते हैं। यदि एसिड में डायरेक्ट हम पानी दे देंगे तो वो बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा और वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो भी आदमी इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहेगा वो आदमी जल जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। पहले उसमें वाटर को भरे, उसके बाद ऊपर से किसी ड्रॉप से या फिर किसी छोटे से चीज से उसमें एसिड को हम डालते हैं। ठीक है, जनरली कांच का किसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरफ क्या है, जो अल्कली है, अल्कली किसको कहते हैं? अल्कली बहुत बार सुने होंगे, अल्कली बेस को ही कहते हैं। वैसा बेस जो वाटर के साथ मिक्स हो सकता है। तो एक बात तो ये भी याद रखना है कि वाटर के साथ सारा बेस मिक्स होता नहीं है, वो केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे।
तो वाटर के साथ जो मिक्स है बेस, उसको कहते हैं अल्कली। सातवां जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके जबान के अलावा और क्या क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो है मिनरल एसिड। जितना भी मिनरल एसिड होता है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये तीन मेन एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड का। लेकिन एक कार्बोनिक एसिड जो होता है वो है तो मिनरल एसिड, लेकिन वो वीक एसिड के कैटेगरी में आता है। दूसरा इसका इसी में देख लेते हैं, एट वीक एसिड। वीक एसिड हर वो एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड के कैटेगरी में आता है। जैसे एग्जांपल लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड जिसमें भी विटामिन सी है उस तरह के चीजों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। इस तरह से बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड है, उसका एक चार्ट होता है, उसको आपको याद रखना चाहिए। नहीं तो यदि इसमें नंबर कट जाए तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है, क्योंकि क्लास 7 से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता क्या है। अब बात कर लेते हैं बेस का। तो बेस में दो स्ट्रॉन्ग बेस जनरली माना जाता है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस किस बेसिस पर डिसाइड होता है, जिसमें OH का कॉन्सेंट्रेशन हाई है उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होगा, जिसमें OH का कॉन्सेंट्रेशन लो है उसको हम कहते हैं वीक बेस। इसका भी दो चार एग्जाम्पल देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया। अमोनिया भी एक बेस ही होता है। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जितना भी एसिड होता है उसमें H+ आयन प्रेजेंट रहता है। और बेस किस तरह से डिसाइड होता है, जो भी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट है वो सारा क्या होगा, बेस होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड होने के बावजूद भी ये बेस के कैटेगरी में आता है। एसिड का भी कुछ एक्सेप्शन है। एक तरह का एसिड होता है जिसको हम कहते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड वैसा एसिड है जिसमें H+ आयन प्रेजेंट नहीं है एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी में ही पढ़ते हैं कि वो H+ आयन रिलीज करेगा और बेस OH- आयन रिलीज करेगा। लेकिन ये लुईस एसिड जो है वो बहुत खचरा है, वो H+ आयन रिलीज करता ही नहीं है। लेकिन H+ आयन रिलीज नहीं करने के बावजूद भी उसको रहना है एसिड की कैटेगरी में ही, तो इसका अलग से नाम दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा, एक दो एग्जांपल, क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है जो कौन सा एसिड है या फिर नहीं है, तो जितना H+ वाला होगा उसमें हम टिक लगा देते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो भी एसिड है, लेकिन वो लुईस एसिड के कैटेगरी में आता है, H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। और तीसरा, ये तीन को जो बॉयफ्रेंड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें भी H+ आयन रिलीज नहीं होगा, ये एक लुईस एसिड है। अब 10th नंबर पे क्या है, ड्राई एसिड नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस ड्यू टू लैक ऑफ H+ आयन। जो एसिड है या फिर बेस है वो किस वजह से लिटमस का कलर को चेंज करता है, अपने एसिड होने के वजह से या फिर बेस होने के वजह से? तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो H+ आयन रिलीज करता है और बेस जो OH- आयन रिलीज करता है उसके वजह से उसका कलर चेंज होता है। और यदि वो पूरी तरह से ड्राई है तो वहां पर H+ आयन रिलीज ही नहीं हुआ, और इधर वाले केस में OH- आयन रिलीज ही नहीं हुआ। जब H+ और OH रिलीज ही नहीं हुआ है तो एसिड और बेस यदि वो सूखा हुआ है तो वो अपने कलर को, लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा। अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। जैसे कोई भी मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्शन करे तो वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो जिंक यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन कुछ एक मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सिर्फ वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो वो जब रिएक्शन करेगा यहां पर भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस से रिलीज होगा। NaOH एक बेस है, वो जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है, इसका फॉर्मूला Na2ZnO2, और गैस जो रिलीज होता है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दूसरा जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, यदि मेटल कार्बोनेट है और यदि मेटल बाइकार्बोनेट है, वो यदि एसिड के साथ रिएक्शन करे तो उस केस में वो साल्ट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और यहाँ पर फॉर्म करेगा वाटर। लेकिन यही सेम केस बेस के साथ करें तो वो रिएक्शन करेगा नहीं। और तीसरा जो है, यदि एसिड प्लस बेस
ये दोनों रिएक्शन करता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो वो साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों जब रिएक्शन किया तो साल्ट और वाटर फॉर्म किया है। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? यदि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो वो साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कॉपर क्लोराइड और वाटर फॉर्म करता है। और वहीं बेस यदि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है जो अभी आगे भी समझाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म करेगा। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कब या तो एमसीक्यू में पूछा जाता है या फिर इसका पूरा रिएक्शन ही पूछ दिया जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम वाटर कहते हैं और इसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं। ठीक है, ये क्विक लाइम है और ये सेलेक्ट लाइम है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ये क्विक लाइम, और ये जो है वो है सेलेक्ट लाइम। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वहां से यदि कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जब उसमें फूंक मारते हैं, जब किसी स्ट्रॉ से उसमें हवा देते हैं, तब वो अब कलरलेस क्यों हो जाता है या फिर व्हाइट कलर में क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा होता है नेचर के कंपेयर में। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर जो होता है वो मिल्की कलर का होता है, वो सॉलिड स्टेट में आने लगता है और वाटर फॉर्म करता है। लेकिन जब और ज्यादा हम उसमें फूंक मारते हैं तो यही कैल्शियम कार्बोनेट और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो कि हो जाता है कलरलेस। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये होता है, पहला तो हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, इसमें फूंक मार करके ये चेंज देख सकते हैं। दूसरा, इसमें पूछने का इसका मकसद है कि ये पहले सेम चीज मिल्की हो जाता है, कोई दूसरा चीज हम इसमें मिलाए ही नहीं, वही कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हम बढ़ा दिए तो उसका कलर फिर से क्या हो गया? कलरलेस हो गया। अब एसिड और बेस के कुछ यूजेस को देख लेते हैं। वैसे तो आप ऑर्गेनिक एसिड के सारे यूज को आप जानते ही होंगे, वो किस तरह से बॉडी में जाता है और बॉडी में बहुत तरीके का हेल्प करता है। तो उस ऑर्गेनिक एसिड के अलावा जो मिनरल एसिड है उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो डाइज में, एक्सप्लोसिव में, फर्टिलाइजर को बनाने में, ये सब चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा है जो है नाइट्रिक एसिड भी डाइज, एक्सप्लोसिव और फर्टिलाइजर इस सब को बनाने में मदद करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और ऑक्साइड को हटाने में मदद करता है स्टील से। वहीं यदि बात कर लें बेस का, तो बेस का हम किस किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं? टूथपेस्ट के बारे में आपको पता ही होगा। और जब कोई वैसा चीज खा लेते हैं जो शरीर में एसिडिटी को बढ़ाता है, तो उसको भी कम करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह का एंटासिड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप को बनाने में, रेयन को बनाने में मदद आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में मदद आता है। और यदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो एंटासिड के तरह इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तीनों को तो साल्ट में भी पढ़ना है। तो ये वॉशिंग सोडा है और ये बेकिंग सोडा है, तो ये सारे चीज इसका यूज है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, उसके बाद इसका यूजेज पढ़ लिए। आगे सिर्फ इसमें बचा है कि साल्ट और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बारे में अगले वीडियो में देख लेंगे। आपको इस वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।